जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। शिट यार, ये आधे कार्ड उल्टे हैं क्या? रिवर्स दोनों रिवर्स में आ गए। इट्स रियली वेरी डेंजरस। लेट्स सी मोर। यूनिवर्स अब मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके चलिए। एंड अब मैं देख रही हूँ आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 2 कार्ड जो मैं इधर रख रही हूँ, एंड आपकी हेल्थ के लिए 1 कार्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वर्किंग हैं, आप सेल्फ डिपेंड हैं। कोई पर्सन है आपसे एज में कम हो सकता है या फिर इमेच्योर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको फ्लर्ट किया है, या फिर आपके पार्टनर आपको कोई छोटा ऑफर दे रहे हैं। फ्लर्ट मुझे दिख रहा है, कोई फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, या फिर इन्होंने आपके साथ हमेशा फ्लर्ट किया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे इसकी एनर्जी भी काफ़ी इमोशनल आ रही है, क्योंकि अभी मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की थी, उसमें बड़े इमोशन थे, मुझे बड़ा दुख हो गया एंड फिर से यहाँ पे इमोशन की एनर्जी आ गई है भगवानी वाली का। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी सैड दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ज़्यादातर तो मुझे फीमेल ही सैड दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि फीमेल के कार्ड ज़्यादा आए हैं। ओके, यहाँ पे नंबर हैं आपके लिए 6। देखिए यहाँ पर नंबर हैं 6 8 5 8 2। 88 इम्पॉर्टेंट है, 26 है एंड 19 है। तो 26 भी 8 होता है, 888। आप लोग बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं। चलिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग टाइप की होती है। एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी भी होती है एक्वेरियस की। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव किया है। यस, जैसे आपके पार्टनर आपके ऊपर प्यार उड़ेल देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्ट ए मिनट, ये देखिए, ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये जो पॉट है इसमें से इतना सारा पानी निकल रहा है, इसका मतलब यही आपके पार्टनर का है मतलब मेंटलिटी कि ये आपके ऊपर इतना प्यार बरसा दें कि जितनी आपकी सालों की कमी पूरी हो जाए इतने टाइम से। क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर आपने बहुत लंबे टाइम तक इनका वेट किया है, या फिर आपने सिर्फ वन साइडेड इनको दिया ही दिया है, इनसे आपको कभी कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे सदियों की कमी भर देना चाहते हैं। ये जितना भी आपका लॉस हुआ है वो सबका सब 1 मिनट में पूरा कर देना चाहते हैं। एंड इसके ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कि मतलब किसी गलती का एहसास नहीं किसी को हो जाता है एकदम से कि अरे मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने उसको इतना दुख दे दिया है। तो इंसान के अंदर गिल्ट इतना कर्रा हो जाता है कि फिर वो उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि इतना प्यार क्या किसी को कोई एकदम से दे सकता है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मून हाफ है। हाफ मून का मतलब क्या हुआ कि पहले आप बहुत ज़्यादा, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट, देखिए ये जो यहाँ पे मून है इसका भी मतलब होता है, ये जो मून है इसमें देखिए एक हल्की सी लाइन पड़ी हुई है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन। इतना प्यार इन्होंने आपको दिया एंड आपने भर भर के दिया, ठीक। अब ये वही कमी पूरी करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपकी एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा गिविंग थी, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है मून हाफ हो चुका है, मतलब कि अब आप बदल चुके हैं, अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं।
ओके, आप इनको या तो अपने पास्ट लाइफ का लवर मानते थे या फिर आप नेचुरली सबके साथ बहुत ही लवी डवी रहते थे। पहले आप बच्चे हो सकते हैं या आपके बचपन का प्यार हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ बदल चुका है। ओके, 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब है लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ एंड ब्यूटी एंड मनी एंड बहुत कुछ। तो मुझे दिख रहा है या तो आप बहुत रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। 6 की एनर्जी होती है रोमांस की भी। यस, तो ऐसा दिख रहा है। जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या था? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। हम्म देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने प्लानिंग तो बहुत सारी कर रखी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपको मिले हैं आकर के, उस वक्त तक काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। क्योंकि जैसा कि आपको छोड़ के गए थे या फिर जो भी डिस्टेंस हुई थी, उस वक्त सिचुएशन अलग थी, सिनेरियो अलग था, लेकिन जब ये वापस आए हैं तो चीज़ें बदल चुकी हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब चेक करते हैं, देन हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट झेले हैं। ओके, मे बी आप इनको भारी कदमों से इनको छोड़ के चले आए थे। आपको लगा कि यहाँ पे आपके प्यार की कोई कदर नहीं है। अब बहुत ज़्यादा भारी दिल लेकर के वापसी कर ली थी आपने। एंड अब ऐसा दिख रहा है 8 5 13। 13 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जब आप इनको छोड़ के आए हैं, उसके बाद आपका बहुत तगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जैसे आप अपने ही मन में लड़ रहे थे। आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मतलब आपने ऐसे इंसान से प्यार किया, या फिर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, या फिर मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सोची। एंड देन जैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपकी फ़ाइट हुई हो सकती है इनके साथ, कुछ नेगेटिव हो गया था, चीज़ें खराब हो गई थी, बहुत बुरे नोट पर आप लोगों की एंडिंग हुई थी, डिवोर्स हो गया था, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम्म देखिए, बिजनेस एंड जॉब की एनर्जी से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी आ रही है। यस, तो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप। आप अभी भी उस गम को भूल नहीं पाए हैं। आप अभी भी अकेले में रोते हैं। आप अभी भी उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं, भले ही अब आप बदल चुके हैं। अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब अब आप पूरे के पूरा बदल चुके हैं। क्योंकि बॉटम की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि अब आप लोग वेल इस्टेब्लिश हैं। अब आप लोग रईस हैं। अब आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हैं। ओके, एंड 13 का मतलब 4 भी होता है। 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये है कि आप चाहे फीमेल भी हों, लेकिन आप अपने काम को बिल्कुल मस्कुलिन एनर्जी में आकर के डील कर रहे हैं। जैसे आपके अंदर, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है क्वीन ऑफ कप की, ये प्योर फेमिनिन एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान जिसका नेचर मदरली होता है, जो सबके साथ बहुत प्यार से डील करता है, जो सिर्फ इमोशन से सोचता है। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्रर की एनर्जी आ गई है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, इस तरह की एनर्जी में आप बदल चुके हैं। हालांकि वो रूप आपका बाहर के लोगों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि लोग किस टाइप के होते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। तो आप ऐसा बाहर के लोगों को दिखाते हैं कि आई एम वेरी डेंजरस, लेकिन रियल में आप अभी भी उतने ही इमोशनल हैं। ओके, लेकिन आपने दिखाना छोड़ दिया है, फालतू में अपने प्यार को बांटना छोड़ दिया है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, प्लेन की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड प्लेन का मतलब क्या हो सकता है? ए जर्नी इज इंडिकेटेड। या तो फिर आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी बदल चुकी है। पहले आप जितने लवी डवी थे, जितना ज़्यादा प्यार पे आपका विश्वास था, शादी पे आपका विश्वास था, वो सारी बिलीफ सिस्टम आपके चेंज हो चुके हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एनर्जेटिकली, इमोशनली एंड हर एंगल से बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग इनसे बहुत दूर रहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस आ चुकी है बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी की। ओके, 26 एंड 2 मतलब 28। हम्म
यस, तो ये जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है। रिवर्स का मतलब अगर ये सीधा आता है तो इसका मतलब ये था कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं आपसे सारी दूरियां ख़त्म करने। लेकिन ये रिवर्स का मतलब ये है कि ये आना तो चाहते हैं, लेकिन आपने जो चुप्पी साध रखी है, आपने जो अपनी लाइफ को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। 26 एंड 2 मतलब 28 मतलब 10 मतलब या तो कार्मिक, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको ऐसा फील हो रहा है कि किस्मत ने अगर इनका साथ दिया तो सब कुछ ठीक हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था, आपने उस चीज़ को ज़्यादा डीपली ले लिया था। आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे, इन्होंने आपके साथ प्यार का खेल खेला था। ओके, इन्होंने सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन आप डीप हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे प्यार में। यस, अब मैं इन सबको एक साथ रख लूँ। अब ऐसा दिख रहा है कि लक रिवर्स में हो गया है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए या तो बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन लक इनका साथ नहीं दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपकी फीलिंग के साथ। 19 का मतलब सन, सन की एनर्जी रिवर्स में है। जैसे सन का रिवर्स आप मान लीजिए मून होता है। ओके, तो वही चीज़ है कि जैसे पहले इनके लाइफ में सुबह का उजाला था, अब रात का अंधेरा हो गया है। तो 19 का मतलब 10 10 8 18। ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से मून का कार्ड ही आ गया है। यस, पहले जैसे जो भी करते थे उसमें इनको सक्सेस मिलती थी, अब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिल्कुल जी जान लगा देते हैं, लेकिन तभी भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जिसका रिजल्ट है ये इनकी कंडीशन। किस्मत इनसे रूठ गई है। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी फाइट हुई थी, आपके पार्टनर उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 8 5 13, 13 का मतलब 4 4 6 10 एम्प्रर की एनर्जी है। देखिए, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन ये माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है, ये अपनी उसी अथॉरिटी के साथ आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए किसी और से मैरिड हैं। 4 एंड 6 10, 10 का मतलब मजिशियन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी कि आप बच के रहिए। 90% तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी फिर से आ रही है, ये पर्सन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आ रहे हैं, आपसे फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप सीधे साधे हैं। एंड ये उसी सीधेपन का फ़ायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट मत दीजिएगा। ओके, बाकी 10% के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अथॉरिटी में है, किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड ये आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ये आपके साथ, यस, किस्मत ने अगर साथ दिया तो फिर ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो रिस्की मैटर मुझे दिख रहा है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। राइटनेस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आपने बहुत धोखे खा लिए हैं। 9 नंबर है, मतलब कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आप मैच्योरिटी है, आपको खुद पता है सही क्या है गलत क्या है, आप दूसरों को परख सकते हैं। तो आप चेक करके विश्वास कीजिएगा। ओके, जय माता दी।